थार के रेगिस्तान में अचानक धूल भरी आंधी उठती दिखाई देती है। इस धूल भरी आंधी के बीच में कुछ चमकती लाइटें। ये धूल भरी आंधी भारतीय सीमा में नहीं बल्कि पाकिस्तानी सीमा में दिखाई देती है। जब तक भारतीय सेना कुछ समझ पाती तब तक काफी देर हो चुकी थी। 3000 सैनिकों पर 120 जवान भारी पड़े। आखिर में इस युद्ध की शुरुआत कहां से हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते भारत, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं इंडिया हिस्ट्री 2.0। साल था 1971। अभी देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारतीय सेना के साथ कर अभी योजना बना रही थी कि भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी सेना पूरी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा हो रहे अत्याचारों को कैसे रोके। अभी इंदिरा गांधी इस पर योजना ही बना रही थी कि तब तक 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय एयरबेसों पर हमला बोल दिया। पाकिस्तानी एयरक्राफ्टों ने श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, अंबाला, आगरा, जोधपुर, हलवारा और उत्तर तलाई एयरबेसों पर हमला बोल दिया। इस हमले का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय वायुसेना इस युद्ध में शामिल न हो, क्योंकि 1965 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी आर्मी के नाक में दम कर दिया था। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी वायुसेना ने अचानक भारतीय एयरबेसों पर हमला किया। इस हमले से भारतीय एयरबेसों को तो ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। हमले के तुरंत बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों को संबोधित किया और कहती है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। इस हमले के बाद पूर्णतः भारत अब इस युद्ध में कूद चुका था। इस युद्ध में भारतीय सेना के उतरते ही पाकिस्तान आर्मी को यह मालूम हो चुका था कि अब हमारे हाथ से पूरी पाकिस्तान जाने वाला है। इसी को सोचते हुए याया खान ने एक बहुत बड़ी चाल चली और भारत के पश्चिम एरिया पर हमले की योजना बनाई। इस योजना में राजस्थान के लोंगेवाला को चुना गया था, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी को यह बताया गया था कि भारतीय लोंगेवाला पोस्ट की चौकी पे लगभग 10 से 20 जवान हैं। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने अचानक भारी संख्या में लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने की योजना को तैयार की। लोंगेवाला के साथ साथ रामगढ़, जैसलमेर की चौकियों पर भी कब्जा करना था और फिर हम भारत पर दबाव बनाएंगे कि वो पूर्वी पाकिस्तान से अपनी सेना को हटा ले। 4 दिसंबर 1971 की रात सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह और उनके 20 जवानों की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़े। सुनसान रात में अचानक थार के रेगिस्तान में धूल भरी आंधी उठती दिखाई देती है, लेकिन ये धूल भरी आंधी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार यानी पाकिस्तान में दिखाई देती है। उसके साथ साथ एक अजीब सी आवाज धर्मवीर और उनके साथियों को सुनाई देती है। हल्की सी कंपन और भारी इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और उसी धूल भरी आंधी के बीच में कुछ रोशनी सी, चमक सी दिखाई देती है। इसी को देखते हुए धर्मवीर सिंह ने अपने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। धूल भरी आंधी में दूरबीन से देखने पर यह साफ हो चुका था कि कोई सामान्य गतिविधि नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सेना के भारी टैंक और भारी वाहन भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। आनन फानन में धर्मवीर सिंह ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को यह सूचना दी कि पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी में है और वह लोंगेवाला की तरफ बढ़ रहे हैं। लोंगेवाला पोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 14वीं बटालियन के लांस नायक भैरव सिंह राठौर के साथ साथ उनके कुछ सैनिक थे। साथ ही में पंजाब रेजिमेंट के 23 आरडी बटालियन के अल्फा कंपनी के 120 जवान थे और 120 जवानों को मेजर चांदपुरी ही लीड करते थे। यह सूचना मिलते ही मेजर चांदपुरी ने सबसे पहले आर्मी हेडक्वार्टर को यह सूचना दी, क्योंकि वो जानते थे इस चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी आर्मी की भारी भरकम सेना से लड़ने के लिए काफी नहीं है। उस समय भारतीय सेना के पास बहुत कम हथियार थे। 2 मीडियम मशीन गन, 2 81 mm मोटार और 4 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर थे और कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो बारूदी सुरंग बिछा सकते थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सेना के पास 3000 जवानों वाली एक ब्रिगेड थी
साथ ही में 4 बटालियन से भरी हुई पाकिस्तानी सेना के साथ साथ चीनी निर्मित T-90 टैंक भी थे। M4 सिरमन टैंक भी थे। टैंकों की संख्या लगभग 40 से 45 थी। उसके साथ साथ 100 से अधिक सैन्य वाहन थे, जिसमें ट्रक, जीप और ईंधन वाले वाहन थे। इसके साथ साथ 2 जर्मन शेफर्ड डॉग भी थे, जो लैंड माइन्स खोजने का काम करते थे। इतनी भारी भरकम सेना धीरे धीरे भारतीय सीमा के अंदर घुस रही थी। इधर भारतीय सेना मुख्यालय ने यह आदेश दिया कि लोंगेवाला पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाओ, लेकिन मेजर चांदपुरी ने पीछे हटने के बजाय पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व कर रहे थे ब्रिगेडियर तारिक मीर। मेजर चांदपुरी ने अपने बटालियन के जवानों को बुलाया और कहा कि सेना मुख्यालय ने यह आदेश दिया है कि लोंगेवाला पोस्ट को छोड़कर पीछे हट जाओ। मेजर चांदपुरी ने कहा कि मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, जिसको जाना हो पोस्ट छोड़कर वो चले जाए। सभी जवानों ने मेजर चांदपुरी का साथ दिया। मेजर चांदपुरी ने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि सुबह होते ही भारतीय वायुसेना हमारा साथ देने के लिए आ जाएगी। इधर पाकिस्तानी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके अब लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ने लगी। उस समय भारतीय सेना के पास 3 ही टैंक माइन्स थे। इसी को देखते हुए मेजर चांदपुरी ने पाकिस्तानी टैंकों को रोकने के लिए लोंगेवाला पोस्ट से महज 20 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करने के लिए टैंक माइन्स बिछाने का आदेश दिया। उस समय भारतीय सेना के पास केवल 3 ही टैंक माइन्स थे। इन तीनों टैंक माइन्स को सबसे आगे भारतीय सेना बिछा दी। इसके बाद जो खाने वाले खाली टिफिन होते हैं, उनमें ईंटें भर भर और उसको टैंक माइन्स के पीछे वाली लाइन में बिछा दिया। इधर पाकिस्तान आर्मी जैसे जैसे लोंगेवाला पोस्ट के नजदीक बढ़ ही रही थी कि तभी मशीनों की आवाज को दबाने के लिए रात को 12:30 बजे मीडियम रेंज आर्टिलरी गन से हमला करना शुरू कर दिया। हमले में बीएसएफ के 5 ऊंट तुरंत खत्म हो गए। पाकिस्तान आर्मी अब 2 टुकड़ों में बट गई। पाकिस्तान आर्मी को प्लान के अकॉर्डिंग 38 टैंक और 206 जवानों के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा करना था। दूसरी कंपनी को 22 टैंक, 51 जवान और 31 बलूच जवानों को लेकर के रामगढ़ की तरफ बढ़ना था। लेकिन ये टैंक पाकिस्तान आर्मी को बीच रास्ते में ही धोखा देने लगी। पाकिस्तानी अधिकांश टैंक या तो रास्ते में खराब हो गए या रेत में फंस गए। पाकिस्तान आर्मी को यह पता नहीं था कि T-59 चाइनीज टैंक और M4 सिरमन टैंक नरम रेत पर बहुत धीमी से चलते हैं। रामगढ़ से लोंगेवाला की पक्की सड़क पर केवल 2 ही पाकिस्तानी टैंक पहुंचे थे और बाकी टैंक बीच में ही कुछ खराब हो चुके थे, कुछ उसी रेत में फंस चुके थे। इसी बीच पाकिस्तानी आर्मी की दूसरी टुकड़ी जो रामगढ़ की तरफ जा रही थी, वो लोंगेवाला की तरफ मुड़ गई। अब रात को 2:30 हो चुके थे। इसी बीच इंडियन आर्मी के 2 जीप 106 मीटर आरसीएल गन लेकर लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच चुके थे। सुबह के 4 बजते पाकिस्तान आर्मी इंडिया के लोंगेवाला पोस्ट को पूरी तरीके से घेरने का प्रयास ही कर रही थी। भी लगे हुए टैंक माइंस एक्टिव होकर विस्फोट करने लगते हैं, जिसमें 3 पाकिस्तानी टैंक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। तभी ब्रिगेडियर तारिक मीर ने सेना को आगे जाने से रोक दिया और कहा, लगता है भारतीयों ने एंटी टैंक माइंस बिछा रखा है। अब पाकिस्तानी इंजीनियर टैंक माइंस निकालने की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन उन्हें अब यह पता नहीं कि वो केवल अब टिफिन निकालेंगे, क्योंकि जो 3 टैंक माइंस थे वो अपना काम तो कर चुके थे। इस प्रक्रिया में लगभग 2 घंटे लगे और जब पाकिस्तानी इंजीनियरों को यह पता चला कि ये एंटी टैंक माइंस नहीं है बल्कि खाने वाला टिफिन है, तो पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। इसी बीच मेजर चांदपुरी को भरपूर समय मिल गया था और लोंगेवाला पोस्ट में बने लंबे बंकर में अपने सैनिकों को लगभग 1 किलोमीटर के अंदर फैला दी। इधर पाकिस्तानी सेना को जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने आरसीएल गन से फायर करना चालू कर दिया। इस फायरिंग से पाकिस्तानी टैंक नष्ट हो रहे थे। अब इंडियन आर्मी के जवानों ने भी हमला करना चालू कर दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने में मुश्किल हो गया था। हमला इतना तेज था कि पाकिस्तानी सेना कुछ समझ ना पाती। सुबह के 7 बजते ही इंडियन एयरफोर्स के हंटर जहाज लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर पहुंच चुके थे। देखते देखते इंडियन एयरफोर्स के हंटर जहाजों ने पाकिस्तानी टैंकों पर हमला कर दिया। इस हमले से पाकिस्तान के 5 टैंक बुरी तरीके से नष्ट हो गए थे और कई सैनिक पाकिस्तानी मारे जा चुके थे। हवाई हमले से पाकिस्तानी सेना इधर उधर भाग रही थी और पाकिस्तानी सैनिक जान बचाकर भाग रहे थे।
सुबह के 8 बजे तक इंडियन आर्मी के 12 इन्फेंट्री के डिवीजन ऑफ सदर्न कमांड के अपने साथ AMS-30 टैंक और कुछ रशियन T-54 टैंक को लेकर के लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच चुके थे। इनको कमांड करने वाला कोई और नहीं बल्कि कर्नल बाबा गुरुबचन सिंह थे। इनके साथ ही साथ 17वीं बटालियन के राजपूताना राइफल्स के कुछ जवान लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच चुके थे। अब लोंगेवाला पोस्ट पर भारी संख्या में भारतीय जवान पहुंच चुके थे। अब भारतीय जवानों ने अचानक हमला करना चालू कर दिया। 5 अक्टूबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि भारतीय सेना उस समय ताबड़तोड़ मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। पाकिस्तानी सेना के 36 टैंक पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे, जिसमें 22 टैंक हवाई हमले के द्वारा तबाह कर दिए गए थे और 12 टैंक ग्राउंड फायर एंटी टैंक के द्वारा नष्ट कर दिए गए थे और पाकिस्तानी 2 टैंकों को बंदी बना लिया गया था। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी वाहनों को नष्ट कर दिया गया था और 120 जवान इस युद्ध में मारे गए थे। अब पाकिस्तानी हेडक्वार्टर से लोंगेवाला पोस्ट को कब्जा करने के लिए लगातार आदेश आ रहा था। ब्रिगेडियर तारिक मीर ने पाकिस्तानी हेडक्वार्टर को बताया कि हमारे पास अब पर्याप्त सेना नहीं है कि हम लोंगेवाला पोस्ट को कब्जा कर लेंगे और 7 से 11 दिसंबर के बीच पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तानी आर्मी युद्ध में पीछे हट रही थी और वापस ही जा रही थी कि तभी भारतीय वायुसेना ने फिर इनको निशाना बनाकर नष्ट कर दिया और इस तरह पाकिस्तान लोंगेवाला का युद्ध बुरी तरीके से हार गया। इस युद्ध में भारत केवल जीता तो मेजर चांदपुरी की बहादुरी से ही, जिनके एक फैसले से पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। इनकी इसी बहादुरी से भारत सरकार ने इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। सो फाइनली दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।